You're watching English Learning. Today's video is about sentence structure. लर्जा के रख दिया, हिला के रख दिया, चौंका के रख दिया, या डरा के रख दिया, या फिर दिमाग घुमा के रख दिया। अब इस तरह के उर्दू में तो हम बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेजेस बोल रहे होते हैं। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी वो भी आज हम सीखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो है टू रैटल समवन या टू रैटल समथिंग। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में इसका एक इडियम भी आप लोगों को बताऊंगी, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा पहला सेंटेंस है, अचानक आवाज़ ने नन्हे बच्चे को चौंका कर रख दिया। अचानक आवाज़ ने नन्हे बच्चे को चौंका कर रख दिया। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। हमारा सब्जेक्ट है द अनएक्सपेक्टेड वॉइस, और चूंकि हमारा ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है इस वजह से हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो कि है रैटल्ड। रैटल की सेकंड फॉर्म रैटल्ड। अब लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा एज़ यूजुअल। तो हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नन्हा बच्चा, तो द बेबी। अब सेंटेंस बनकर आ गया, The unexpected voice rattled the baby. The unexpected voice rattled the baby. अचानक आवाज़ ने बच्चे को चौंका कर रख दिया। चौंका कर रख दिया की जगह हम डरा कर रख दिया भी यूज़ कर सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अचानक आवाज़ के साथ हम अचानक तेज़ आवाज़ बोलना चाहें तो द अनएक्सपेक्टेड लाउड वॉइस भी कह सकते हैं। और सेंटेंस में और इजाफा करना चाहें जैसे कि अचानक तेज़ आवाज़ ने बच्चे को डरा कर रख दिया जिसकी वजह से वो रोने लगा, तो तब हम कहेंगे द अनएक्सपेक्टेड लाउड वॉइस रैटल द बेबी कॉजिंग हिम टू क्राई। जिसकी वजह से वो रोने लगा, कॉजिंग हिम टू क्राई का इजाफा करेंगे। द अनएक्सपेक्टेड लाउड वॉइस रैटल द बेबी कॉजिंग हिम टू क्राई। अचानक तेज़ आवाज़ ने बच्चे को डरा कर रख दिया जिसकी वजह से वो रोने लगा। इसके बाद वाला सेंटेंस है, ज़लज़ले ने पूरे शहर को लर्जा कर रख दिया। तो ये भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। उसी तरह से इसका सेंटेंस बनेगा, द अर्थक्वेक रैटल्ड द एंटायर सिटी। द अर्थक्वेक रैटल्ड द एंटायर सिटी। एंटायर सिटी यानी पूरे शहर को। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा थोड़ा सा देखिएगा, ये है जी, बहन भाइयों की तरफ से मुस्तकिल तनकीद ने उस लड़की की खुद-एतमादी को हिला कर रख दिया। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये पूरा का पूरा हमारा फ्रेज़ है, बहन भाइयों की तरफ से मुस्तकिल तनकीद ने, जिसे इंग्लिश में हम इस तरह बोलेंगे, द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर सिबलिंग्स। द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म यानी मुस्तकिल तनकीद, फ्रॉम हर सिबलिंग्स यानी उसके बहन भाइयों की तरफ से की गई। और उसके अलावा हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो भी एक फ्रेज़ है, हर कॉन्फिडेंस यानी उसका कॉन्फिडेंस, और बीच में हमारा आ जाएगा वर्ब जो कि है रैटल। तो ये सेंटेंस का जो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर सिबलिंग्स रैटल्ड हर कॉन्फिडेंस। द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर सिबलिंग्स रैटल्ड हर कॉन्फिडेंस। लास्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके मुतालिक एक ईडियम भी बताऊंगी, तो वो ईडियम है टू रैटल समवन्स केज। टू रैटल समवन्स केज, जैसे किसने हम कहें कि तुम्हारा किसने दिमाग घुमा के रख दिया, तुम्हें किसने छेड़ दिया, तुम्हारा सुकून किसने बर्बाद करके रख दिया। तो इस तरह हम कहेंगे हु रैटल्ड योर केज। हु रैटल्ड योर केज। कमेंट सेक्शन में मुझे इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन ज़रूर करके बताइएगा जो कि इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर है। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।